सर्वप्रथम स्टार्च का जल अपघटन करके स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है। जिससे माल्टोज जल अपघटन किया जाता है, जिससे माल्टोज, आवाज ना रही, जिससे माल्टोज बनता है, माल्टोज बनता है। जिससे माल्टोज बनता है। माल्टोज बनता है। माल्टोज का माल्टेज की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम होता है। माल्टेज एंजाइम लिख दो चाहो तो। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का माल्टेज एंजाइम मत लिखो। माल्टेज की उपस्थिति में अपघटन करने पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। गर्म करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। बन गया, मार दो बेटा। अभी बनाया है, पिया नहीं है जो मजा आ गया। देख लो जरा। अब देखो इधर, अब झुंझुनू मास्टर क्या किलो इधर अंदर को, मतलब एक हाथ से भी मोबाइल चला रहा लिखने के बजाय। अब देखो इधर, स्टार्च का फॉर्मूला होता है ये। स्टार्च को जल में डाल दिया जाता है। अब जल में डालने के बाद में ये माल्टोज बन जाता है। अब माल्टोज तो तब बनेगा। स्टार्च क्या होता है भाई? स्टार्च वाई वाले कहाँ भाई? हाँ माड़ होता है। माड़ हाँ, मतलब किस चीज़ का? स्टार्च। वो स्टार्च होता है या उसके अंदर स्टार्च होता है? तो स्टार्च होता है क्या रियल में? आलू के अंदर भी होता है, पाउडर होता है। हाँ ना वो ना वो पॉलिश होता है। बस अरे ओ बस ना देखो उधर ऐसे। अरे सुन लो इधर, जैसे तुम बोले यार चावल में, आलू में, इसमें जो आलू को पाया जाता है, बोला है आलू में होता है, आलू में भी होता है। तो दरअसल होता तो हर जगह थोड़ा बहुत कहना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है तो हर जगह पाया जाता है खाने वाली चीज़ों में। अब रियल स्रोत जो इसका होता है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। और जो जो होता है, जो है, अब जो होती है बेटा, जो है ना वो गाँव में ही है। तो जो होती है, जिसने भी देखा होगा,
देखो इधर, जो को तोड़ फोड़ कर फाड़ उड़ के जब देखो ना उसमें पाउडर सा निकलता है, समझ गए, वो स्टार्च होता है वही। अब ये जो पूरा प्रोसेस तुमने अब तक लिखा है ना, अब जो वो पूरा प्रोसेस तुमने लिखा है, ये पूरी एक फैक्ट्री होती है, और वो फैक्ट्री कहीं नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में ही है। जब ये मडैयों वाले रास्ते पे जाओगे ना, माल्ट फैक्ट्री, माल्ट, तो वो माल्ट में ना ये बियर ही बनता है, बियर फैक्ट्री होती है, बियर वगैरह शराब बनती है उसमें, और वो जो से ही बनती है। अगर कोई किसी ने उसमें काम उम किया हो तो उसे पता होगा, अब वो वैसे ना बताएगा, मतलब कोई घूमने गया हो जैसे, काम के नाम से कहाँ से कोई ना बताएगा। चलो जो भी गए हो, तो वहाँ सारा, अब सुनो इधर, वहाँ सारा जौ का ही काम होता है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि जितने भी जौ के उनके पास बोरे वगैरह सब होते हैं, सबको भिगो के रख देते हैं। अब भिगो के रखने के बाद में, ऐसे तुम हवाई जहाज के बारे में पढ़ाऊंगा तो हवाई जहाज भी मेरा ही होगा, ठीक है। अब इधर देख लो, अब ये होता क्या है कि जब इसे भिगो कर रख देते हैं तो उसका जल अपघटन होना शुरू हो जाता है, और वो बनता है ये, इसके तुमने एन अणु ना लेके ना, तुम इसके लो 2 अणु, तो जी ये हो जाएगा C12 H22 माल्टोज बन जाता है। अब ये जो माल्टोज है, हाँ बिल्कुल बनाओगी क्यों नहीं बनाओगे, देखो इधर, देखो इधर, ये फॉर्मूला सुक्रोज का भी होता है, ये माल्टोज का भी होता है, और ये तुम्हारे पास लैक्टोज का भी होता है, लैक्टोज। अब ये देखने में तुम्हें एक से लग रहे हैं, लेकिन जब इनकी संरचना खोलते हैं ना तो इसमें 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। जो तुम्हारे पास सुक्रोज होता है उसमें एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज होता है, और जो हमारे पास लैक्टोज होता है, एक उसमें ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है। तो उसकी संरचनाएं सबकी अलग अलग हैं। जब 14वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, सबकी संरचनाएं पढ़ेंगे उसमें, तो दिख जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन ये ना हो जाए ना यार सुक्रोज का फॉर्मूला गलत लिखवा दिया। माल्टोज का भी यही होता है, और लैक्टोज का भी यही होता है। और लैक्टोज क्या होता है, जो ताज़ी दूध होता है भैंस का, उससे जब तुम ताज़ी को पियोगे ना तो उसमें हल्की सी मिठास आती है, विदाउट चीनी भी उसमें मिठास होती है। तो वो जो मिठास होती है, पहले बात तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, मैक्सिमम लोगों को भैंस का दूध नहीं मिलता है, दूधिया का दूध मिलता है, समझ गए। तो और वो जो दूधिया होते हैं भाई साहब, वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं कि उसका लैक्टोज तो सारे खत्म कर देते हैं। मिठास रहते किस सूरत से दूध मिल जाए बस पानी के साथ। चलो होता होगा। देखो इधर, मैं उसकी बात कर रहा था जो बता सके। अब कटिया सजा का पूछो तूने लैक्टोज पिया या पैक्टोज पिया, तो वो बताएगी, समझ रहे। मैं उसकी बात कर रहा था जिसे बताओ। चलो यार, नहीं वो सुखा दिया जाता है, मिठास तो और चीज़ों में डाली जाती है। हाँ जी, किसी और वजह से डाली जाती है। चलो अब होगा क्यों नहीं होगा, मिठास जिसमें होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो होती, अब इधर भी देख लो फिर। अरे वो अलग अलग, उसके लिए अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हाँ, अरे जितने भी दूध होते हैं उनमें मीठापन है। अगर दूध खट्टा नहीं है, मीठापन है, तो वो लैक्टोज के कारण है। हाँ देखो भाई, ओए, जिस शब्द के नाम के अंत में ओज आ जाता है ना, तो उसका मतलब ही मीठापन होता है, समझ गए जी। हाँ, तो वो मीठापन ही होता है। ये मास्टर ट्रिक से याद रख लेना, ठीक है ना। अब इसी में देखो उधर, ये मत सोचना कि दूध हमेशा मीठा ही होता है, दूध में हल्का खट्टापन भी होता है, समझ गए, जिससे वो दही वगैरह वो बनता है। अब वो जो खट्टापन आता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है, समझ गए। लैक्टोज के कारण मीठापन, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टापन, और दूध नापने का जो मीटर होता है ना वो लैक्टोमीटर कहलाता है। सब लैक्टिक चलता है। अगर दूध से दही बनता है तो लैक्टोबेसिलाई, उसमें एंजाइम लिया जाता है, बेसिलस कह देते हैं, बेसिलाई कहते हैं। बेसिलाई भी होता है, वो दिखा दूंगा मैं, चक्कर मत मारो यार। फिर वो होते हैं दोनों नाम होते हैं, चक्कर पढ़ लो। चलो इधर, तो
तुमने जितना पढ़ा इतना रहने दो। हाँ अब यार देख रहो इधर, अभी बताऊंगा नहीं, इसे पूरा कर ले बेटा। आज दूध ही खेलते रहोगे फिर ऐसे पूरे घंटे, क्योंकि जब जो चीज मिलती नहीं है ना तो बातें करने में बड़ा मजा आता है उसमें, समझ गए। भैंस का दूध ताजी नहीं मिलेगा किसी को, पहले मिला था अब नहीं मिलता है। ग्लूकोज बन जाता है, ये ग्लूकोज जो है C2H5OH, लिख दो भाई इधर। पहले हेडिंग था स्टार द्वारा 3 अभिक्रियाएं लिखो, उसके बाद लिख देंगे किटबन द्वारा। हाँ एक सेकंड नहीं, हाँ जी पता नहीं तुम्हारे क्या क्या सवाल जवाब चल रहे हैं, अब बताओ। दरअसल ये जो अभिक्रियाएं तुम्हें गलत सलत सी नजर है, गलत सलत नहीं है, ये अधूरी है। अधूरी पता क्यों है? क्योंकि तुम्हारे सवाल इतने ज्यादा थे कि मैं पहले तुमसे निपटूं, समझ गए। इन अभिक्रियाओं के भी इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं जो यहाँ के गलत हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि तुम ये अभिक्रिया भी पहली बार देख रहे हो। अभी 14वें चैप्टर में पता नहीं कितनी बार ये अभिक्रियाएं आने वाली हैं, और अभी इसी चैप्टर में पता नहीं कितनी बार लिखोगे तुम इस अभिक्रिया को। ये अभिक्रिया तो लिखते लिखते पागल हो जाओगे, इतनी लिखोगे। हाँ जी, हाँ जी बताओ। उसमें सोने की मात्रा, गोल्ड की मात्रा पाई जाती है गाय के दूध में। सर ये जो हमारा किटमन वाला प्रोसेस है, किटमन समझ लो होता क्या है। दरअसल जटिल यौगिकों को एंजाइमों द्वारा सरल यौगिकों में कन्वर्ट करने या अपघटन करने की क्रिया किटमन कहलाती है। क्या है ये जटिल यौगिक? जटिल यौगिक होते हैं गन्ने का रस। गन्ने का रस कुछ नई चीज नहीं होती है, वो चीनी ही होती है, समझे, कैन शुगर कहते हैं उसे। तो अब ये गन्ने से जो रस मिलता है, रस को जो किसी ने गर्म करके देखा होगा या कहीं कोलो वोलो पे कहीं देखा होगा ना, तो मिठाई बन जाती है। चीनी नहीं बनती है यार। तो पहले मेरी ये सुनते रहो, अपनी बात बाद में रखना, पहले मेरी सुन लो जरा। अब जरा थोड़ी टेक्निकल बात चल रही है, ढंग से समझ लो, बीच में टांग मत अड़ाओ। हाँ कि चीनी बन जाती है, चीनी हवा में नहीं बनती है, समझिए, मिठाई बनती है उससे, ठीक है जी। अभी वो बात की बात है, चीनी बनने का प्रोसेस। अब देखो सर, गन्ने के रस को जब गर्म करते हैं, वो सब पकाते रहो तो वो मिठाई बन जाती है। सबको पता है, फालतू बकवास करने वो सब, तो मिठाई बन जाती है। मिठाई सबने देखी है, भेली, गुड़ वगैरह जो भी कहते हैं। अब वो अगर गुड़ ना बने तो वो एक डार्क ब्राउन कलर का एक पतला सा द्रव बन जाता है भेली बनने से, वो गुड़ बनने से पहले। उसे क्या कहते हैं? सीरा। सीरा कहते हैं ना, शीरा जो होता है। तो सीरा जितने तमाम तुम्हारे यहाँ से ट्रक निकल के जाते हैं आईजल में भी, तो वो तमाम सने पड़े होते हैं, वो सीरा होता है। तो जो ये शराब बनती है वो सीरे से बनती है। अब होता क्या है, सीरा रियल में जाके लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग ये देसी शराब वगैरह बनाते हैं, अपनी हट्टी हट्टी लगा के, भट्टी लगा के, जो भी लाते हैं, ये क्या करते हैं कि ये भेली ही खरीदते हैं सस्ती वाली। अब ये उस भेली को क्या करते हैं कि पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रम होते हैं इनके, नीचे जमीन में गड्ढा खोदा होता है इन्होंने, उस गड्ढे में ही पन्नी वन्नी लगा के, और उसमें पिन्नी, उसमें भेली रख के, बहुत सारे गुड़ रख के उसमें पानी डाल देते हैं, और उसे सड़ने के लिए रख देते हैं, गलाने के लिए नहीं, सड़ने के लिए, ठीक है ना जी। जितना ज़्यादा अच्छा सड़ा हुआ होगा उतनी अच्छी शराब बनेगी। रियल में अगर जो कोई कच्ची शराब देख लेगा ना, तो जिंदगी में शराब पीना तो बहुत दूर की बात रही, छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं उसकी ओर को, समझ गए जी। तो अब होता क्या, प्रोसेस समझो क्या है। ये होता है C बार है H22O11,
सुक्रोज सीरा होता है। अब सुनो उधर, सीरे को सबसे पहले मैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख रहा हूँ क्योंकि अब हिंदी लिखने वाले हैं अभी हम। तो सीरे को पहले उसमें पानी इतना मिलाते हैं, अगर हमारे पास 10 किलो गुड़ होगा ना तो उसमें 100 लीटर पानी मिलाएंगे, लगभग 90 लीटर पानी मिला देंगे, ठीक है ना जी। उसकी सांद्रता 10% कर देंगे, यानी कि 10 किलो वेली में जो गुड़ होता है उसमें 1 कुंटल शराब बनाने के लिए धान तैयार करेंगे, लिक्कर वगैरह जो होते हैं। तो उसे इतना पानी मिलाएंगे कि इसकी मात्रा 10% रह जाए। अब इसमें थोड़े से एंजाइम, ईस्ट नाम सुना होगा किसी ने, बायो वाले थोड़ा सा जानते हैं, ईस्ट एंजाइम होते हैं ये इसमें मिलाकर, ईस्ट वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ मिलाते होंगे, ईस्ट जिस रूप में भी उन्हें मिल जाता हो उस रूप में इसमें टैंक में डाल देते हैं और इसे चारों ओर से पैक, इसमें थोड़ी सी मात्रा वो कहते हैं ना तेजाब डालते हैं, तेजाब डालते दरअसल वो सांद्र H2SO4 सॉरी तनु H2SO4 के एक आध दो बूंद डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़ते सड़ते इतना ना सड़ जाए कि पूरे सड़ जाए, समझिए। तो थोड़ा सा सड़े, मतलब ये है कि ज़्यादा इसमें वो ना पड़ जाए कीड़े वगैरह जो पड़ते हैं। तो ईस्ट की मात्रा के साथ साथ इसमें थोड़ा सा H2SO4 भी मिला देते हैं, इसकी मात्रा को नियंत्रित कर सके। ईस्ट थोड़ा सूक्ष्म मात्रा 1 ग्राम वगैरह के अंदर, थोड़ा सा ऐसे नमक के जैसा मिलाते हैं। अब क्या होता है ना, सुनो इधर, ईस्ट, अब ईस्ट के साथ इसमें एक एंजाइम बन जाता है इनवर्टेज, इन्वर्ट नहीं है, इन आधा ना होगा, इनवर्टेज और जाइमेज की उपस्थिति में 30 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 1-1.5 महीने के लिए ऐसे रख देते हैं। जब रख देते हैं ना तो 10% एथिल अल्कोहल मिलता है, जब उसे गर्म करते हैं तो 10% एथिल अल्कोहल मिलता है, इसे वास्ट अल्कोहल कहते हैं, वास ही कहते थे, वास कहते हैं। अब दरअसल वास जो होता है ना, इस वास का प्रभाजी आसमन करते हैं, प्रभाजी आसमन सच में तुमने पढ़ा होगा कि इसे गर्म करके भाप बनाने के लिए, मतलब जब ये शराब बननी स्टार्ट होती है तो क्या करते हैं, भाप इसकी ना पूरी की पूरी की भाप बनाते रहते हैं। तो 10% वाले में से शुद्ध अल्कोहल निकालते हैं और वो हमें 95.78% एथिल अल्कोहल मिल जाते हैं, जिसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, ये परिशोधित शोधित परिशोधित स्पिरिट, अरे देखो उधर, परिशोधित स्पिरिट या परिष्कृत स्पिरिट भी, ये स्पिरिट भी कहते हैं, परिष्कृत स्पिरिट कहते हैं। अब इतने परसेंट होता है, अब क्योंकि ये शुद्ध मात्रा नहीं होती है तो इसका स्थिरपाती मिश्रण करते हैं, स्थिरपाती आसमन करते हैं। स्थिरपाती का होता है जो सीधे भाप में बनेंगे, ठीक है जी। तो स्थिरपाती आसमन जब इसका करते हैं तो 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परम अल्कोहल कहते हैं। हाँ जी, यहाँ आके हमें शुद्ध एथिल अल्कोहल मिलता है। अब होता क्या है कि ये पीने योग्य पदार्थ होता है, लोग इसे पीते हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्यों पीते हैं, लेकिन पीते ही हैं। अब कोई खास टेस्ट वेस्ट वगैरह या कुछ भी है, कहने वाले कहते हैं कि कुछ भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ फालतू की फैशन वगैरह के लिए जो भी है जिसलिए पीते हैं। अब होता क्या है, ये प्रयोगिक विधि है, प्रयोग विधि है कि इतने इतने टेम्परेचर में, सुनो उधर, इतने इतने टेम्परेचर पर इसे गर्म करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ये सब इसमें सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि लोग जब इसे घरों पर या आसपास अपने कहीं छोटे से वो लगा कर भट्टी वट्टी लगा कर इसे जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें ईस्ट से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब है कि 30 दिन हो गए, हाँ भाई सड़ गए सही से, कीड़े बड़े बढ़िया बड़े तरीके से पड़ गए और साफ साफ दिखाई देते हैं भाई साहब, वो तो लाइव मैंने खुद देखे, ठीक है जी। हाँ, कीड़े कीड़े का मतलब जो थोड़ी गिराण वगैरह होती है सिर्फ वही दिखते हैं, साफ देख नहीं सकते तुम उसे, इतना होता है। अब उतना करने के बाद में जब वो क्या करते हैं तो अपने टैंक वैंक में डालकर उसमें सीधा पत्तियाँ झोंकना शुरू कर देते हैं, पत्ती लकड़ी वगड़ी, उन्हें टेम्परेचर से मतलब ही नहीं, मतलब नहीं, वो पता ना क्या बन जाएगा, उन्हें पता लास्ट में ये बन जाएगा बस, ये सूरत से ना परिशोधित का मतलब उन्हें, ना बास का मतलब, ना झोंके जाना निकल जाए, हाँ वो झोंक इधर को निकलना नहीं चाहिए बस, हाँ झोंक रहे हैं उन्हें मतलब नहीं, टेम्परेचर पे जब वो तो धुएं निकल रहे थे वो झोंके जा रहे। अब टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होते होते एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल बन गया। ये विषैला पदार्थ होता है, ये जहर होता है, ठीक है जी। तो बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा, सहारनपुर में भी केस हुआ कि 96-97 लोग वैसे मर गए, पंजाब में भी हुआ है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो होता क्या है कि रोज पूरे साल आराम से वो एथिल अल्कोहल पी रहे थे, अचानक में उनसे टेम्परेचर गड़बड़ हुआ, बनाने वालों से उन्हें भी नहीं पता कि भाई मैथिल अल्कोहल बन गया, देखने वाले में सब कुछ जैसा ही जैसा होता है, कोई अंतर नहीं खाने पीने में, बस वो विषैला होता है, ये पीने योग्य होता है। कब एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल बन गया पता नहीं। अब वो रोज जैसे पैक करते थे, पौवा वो बनाते थे, मार्केट में ढाबों पर जहाँ जहाँ सप्लाई करते थे वहाँ रोज करते हैं,
उस दिन जितने लोग पीते हैं, कुछ की इतनी पावर होती है कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा ही सही से पी जाते हैं बिना पानी वानी मिला हुए, कुछ लोग क्या करते हैं उसकी मात्रा घटा देते हैं। अब मात्रा जल में मिलाकर कोई घटा दे तो वो तो लोग बीमार हो जाते हैं, थोड़े से बचने के चांस रहते हैं उनके। लेकिन जो प्योर देसी डकार के सही से 100% वाला, वो पूरे के पूरे निकल लेते हैं। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी चैनल पर तुमने देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु। तो वो जहरीली शराब पीने से लोग जाकर क्या सोचते हैं घरों पे भी, यार वो जहर मिला दिया होगा किसी ने शराब में और वो पिया होगा और वो मर गए होंगे, समझ गए। तो जहरीली शराब ना ही कोई बनाता है, वो सब धोखे से होता है, एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है, जो कि एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल बन जाता है, कुछ नहीं होता है। यार भेली लेकर आओ, समझ गए, और सा किसी चीज में मिला के और गर्म करना शुरू कर दियो। देखो भाई इधर इन्वर्टर डैमेज। अबे सुनो इधर, नाम कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो सड़े सड़े बुरे से बुरे कीड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। देखने में ऐसा लगता है क्या नाम ले रहे हैं यार, बड़ा अच्छा नाम है, लिखेंगे इसमें भाई। देखो भाई भाई, अगर किसी को लाइव देखने की इच्छा है तो जस्ट 2 किलोमीटर दूर खाईगढ़ा है, आराम से जाओ। हाँ, वहाँ लाइव देखो मत, वहाँ लाइव सीख के आओ, ठीक है। कोशिश वहाँ, अबे सुनो इधर, लगना नहीं चाहिए कि मुखबिर हो, वरना उनके पास वो ना वो धार ऐसे वाले हथियार भी होते हैं, ये वाले, ये वाले, अरे ये वाले बस तो लिखेंगे मैं जरा ये है। वो कह रहा जो देखने जाए तो वो क्या करेंगे, मन की ऐसी चीजें होती हैं उनके पास, लेकर पीछे भागते हैं कुछ देर। अब लिख लो यार, टाइम हो रहा है, जरा लिख दो जरा। इसमें लेंगे जटिल करो, तुमने लिख लिया क्या से? अभी तो मैंने किडमन की परिभाषा में बोली। काटो, सारा गलत है, देखो इधर। इसमें लिखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जटिल कार्बनिक यौगिकों का अच्छी तरीके से झगड़ा हुआ था, बहुत अच्छा वाला, मैं बताऊँ, हाँ पढ़े थे, चलो तभी बता रहा हूँ। जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जो सूक्ष्म यार, तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म अब मैं बोल रहा था दिमाग में अगली लैंग्वेज चलती है। सूक्ष्म सुनो, सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल यौगिकों में था, तो वो सरल शब्द पहले ही बोला जा रहा है, समझ गए जी, सरल। तो सरल जीवों में अपघटित करने की क्रिया किडमन कहलाती है, तो वो सरल शब्द सूक्ष्म के साथ बोला जा रहा है, सोचो क्या होगा। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन करने की क्रिया, सरल यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया किडमन कहलाती है। सरल यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया किडमन कहलाती है। सीधा ही बन जाता, कत्थई कत्थई हो जाता, कत्थई कितनी भी रहती है। अरे पकाते ना इतना स्प्रिट, ये सब इतना ज़्यादा बनाते हैं, भाप बना देते हैं। हाँ, अरे पूरा कर लो, मैं तभी बोल रहा हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन मत करो, इसे पूरा करने दो, अच्छी खासी लैंग्वेजेस में लिख लो जरा पहले, बीच बीच में मत लो, करने के लिए किडमन कहलाती है। नई लाइन से लेंगे, शीरे द्वारा, शीरे यार, शीरा क्या चीज रहता है, अरे सिर का नहीं होता यार, शीरे द्वारा, शीरे द्वारा किडमन विधि से, शीरे द्वारा किडमन विधि से
विधि से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। नई लाइन से लिखेंगे। तीसरा, एक गहरा, ग्राउंड को कहते हैं गहरा भूरा, गहरे भूरे रंग का द्रव होता है। गहरे भूरे रंग का द्रव होता है जिसे जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। शुगर कैन कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं, शुगर कैन। चलो, जैसे गन्ने के रस द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में फुल स्टॉप लगा लिखो। इस विधि में अब जरा तेज लिखना शुरू कर दो भाई। ठीक है भाई। इस विधि में इसे लिखवाया नहीं है, सिर्फ बोला है। इस विधि में इससे अरे मैंने बोला वो इस विधि में सीरे में द्रव मिलाकर, मतलब जल मिलाकर, सीरे में जल मिलाकर, अरे अब द्रव थोड़ा लिख जाओगे इतनी जल्दी, सब लिख दो। सीरे में जल ब्रैकेट में लिख दो, जल मिलाकर, बीच बीच में मत बोलो ना, सही हो जाएगा। इस विधि में सीरे में जल मिलाकर उसकी सांद्रता 10% कर दी जाती है। उसकी सांद्रता 10% कर दी जाती है और कुछ मात्रा में अमोनियम लवण जैसे अमोनियम सल्फेट मिला दिया जाता है। अमोनियम सल्फेट मिला दिया जाता है और सूक्ष्म जीवों की अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए, और सूक्ष्म जीवों की अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए कुछ मात्रा में तनु H2SO4 मिला दिया जाता है। और इसमें ईस्ट मिलाकर कुछ दिनों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस ताप मतलब जमीन के अंदर रख देते हैं, थोड़ा गर्म रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया जाता है। जिससे 8 से 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जिससे वाष्प कहते हैं। लेंगे। इस वाष्प का प्रभाजी आसमन करने पर
95.78%, 95.78% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बाकी क्या होगा इसमें? जल, बाकी जल होता है, जिसे परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। स्प्रिट कहते हैं, थोड़ा सा लगा लेंगे। इस परिशोधित स्प्रिट, इस परिशोधित स्प्रिट, इस परिशोधित स्प्रिट का स्थिर क्वाथी आसवन करने पर, स्थिर क्वाथी स्थिर क्वाथी आसवन करने पर 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परम अल्कोहल कहते हैं। यह भी क्रिया, यह भी क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। यह भी क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। बार है H2O11 प्लस H2O, ये होता है तुम्हारा सुक्रोज, और ये इनवर्टेज एंजाइम H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं, और यार हमारी सुन लो, C6H बार है O6, C6H बार है O6, ये होता है ग्लूकोज, और ये होता है फ्रक्टोज। हाँ जी, अरे फ्रैक्टोज नहीं, फ्रक्टोज। अब देखो इधर ग्लूकोज, इसमें से सिर्फ ग्लूकोज लिया जाता है, ग्लूकोज संरचना लगो दी, संरचना। हाँ जी, जाइमेज एंजाइम लिया जाता है, जाइमेज। याद रखना, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। और जब इसे गर्म करते हैं तो ये वो मिलता है जो हमें चाहिए। हाँ जी, अरे लिख दो भाई। अगला हेडिंग डाल देंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, उतार लो अभी के लिए। क्या कर देंगे? फैक्स मिला दी तो